हाँ चलो भाई, हम लोग आज करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्या करेंगे बताओ? आंकिक प्रश्नों के हल, जिसके आंसर नंबर में आएंगे। आई बात समझ में? शुरू करें? चलो तो ये रहा पहला प्रश्न 2.5 करोड़ का, आपके स्क्रीन पे। प्रश्न पढ़ो। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ लाइट रे फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर बी 30 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे? देखो, क्या आप लोग तैयार हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? क्या आप लोग तैयार हो? चलो, ये है हमारे पास एक प्लेन मिरर। क्या है बोलो? जल्दी बोलो, क्या है बोलो? प्लेन मिरर। आई बात समझ में? ओके, कह रहा है कि इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, और जब इंसिडेंट हुई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना डिग्री है? आप लोग बताओगे मुझे। 30 डिग्री है। वेरी गुड। इधर नॉर्मल बना ले, ये जैसे नॉर्मल हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है बोलो? 30 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बताओगे? बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू, तो आई अगर 30 डिग्री गिवन है तो आर भी कितना होगा? कोई दिक्कत? बोलो भाई साहब, सही है ना? अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें एक और सवाल पूछ रहा था कि आई दिया हुआ है तो आर बताओ, तो आर तो हमने बता दिया। फिर पूछा कि जो इंसिडेंट रे है ना और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का ये पूरा एंगल बताओ। तो क्या हो जाएगा बोलो? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या आ जाएगा बता दो? आई प्लस आर। सही बात है ना? आई प्लस आर तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलो? 60 डिग्री। क्लियर? सॉल्व हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। और आगे अगर देखो, दूसरा प्रश्न देखा जाए। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ लाइट रे फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर इंक्रीजेज बाई 15 डिग्री, वो रेज हटा देना वहां से, देन बाई व्हाट अमाउंट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे चेंजेस? देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है हमारे पास। ध्यान से, ठीक है? वी हैव अ प्लेन मिरर। यहां पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई है ऐसे, और ये नहीं बोला कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया नहीं गया है। इसमें सिंपल क्या है, किसी एंगल पे वो इंसिडेंस हुआ होगा। क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा है। वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। मैं मान लेता हूँ कि ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन के ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई होगी, है या ना? आई इक्वल्स टू आर है। मतलब एक लाइट रे प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन होता है। बट कह रहा है कि अगर ऐसा करें हम कि इंसिडेंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इसको 15 डिग्री से इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो बढ़ाने का तरीका क्या है? बढ़ाने का तरीका ये हो सकता है कि इस पर हम लोग क्या करें, लाइट रे को 15 डिग्री ज़्यादा पे इंसिडेंट करा दे, मान लो ऐसे। सही बात है क्या? ये बोला गया कि 15 डिग्री इसको और ज़्यादा। आप क्वेश्चन पढ़ लो एक बार सही से, क्या बोला गया कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बढ़ाया जा रहा है? देखो, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ लाइट रे फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 15 डिग्री से बढ़ाया गया, तो ये नॉर्मल था। तो अगर इंसिडेंट रे को नीचे लेके आऊंगा फिर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस घट जाएगा। तो 15 डिग्री से बढ़ाना है तो इसको ऊपर लेके जाओ। तो अगर हमने ये 15 डिग्री से बढ़ा दिया, तो आप मुझे बताओ कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? पहले तो आई था, 15 और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? आई प्लस 15। क्लियर है सबको? अच्छा एक बात बताओ, अगर आई प्लस 15 है और ये आई आर के बराबर था, तो यहाँ से 15 और इधर भागा, तो क्या ई और भी 15 इधर आ जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे भी 15 से ऐसे रिफ्लेक्ट बाहर आएगा। बोलो हाँ या ना? क्या ये भी 15 डिग्री ऐसे आउटवर्ड बाहर की तरफ चला जाएगा? तो सवाल क्या पूछ रहा है
देन बाय व्हाट अमाउंट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे चेंजेस। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो कैसे चेंज करेगा, कितना से चेंज करेगा। तो सिंपल है, पहले बताओ इनिशियली एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स टू कितना था बताओगे, आई प्लस आर, हाँ या ना, बोलो। इनिशियली शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, आई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था, आर। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों जो व्हाइट वाला है इसके बीच का एंगल कितना था, आई प्लस आर, हाँ या ना, कोई दिक्कत। ओके, आफ्टर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज बाय कितना से बोलो, 15 डिग्री। एंगल बिटवीन, क्या बोलो, एंगल बिटवीन, अच्छा बिटवीन को मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख दूं, पकड़ लोगे, क्या लिखा जाए बोलो, बी डब्ल्यू पकड़ लोगे, पूरा ही लिखे, यस सर। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जाएगा बताओ, आप लोग बताओ, अब बताओ। अगर 15 डिग्री से एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर दिया गया है तो बताओ कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, अब तो येलो वाला ये होगा, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस 15 आर प्लस 15, तो पूरा लेना पड़ेगा, तो ऐसा हो जाएगा क्या, आई प्लस 15 प्लस आर प्लस 15, ऐसा होगा क्या, यानी आई प्लस आर प्लस, ऐसा 30 डिग्री होगा। अच्छा पहले कितना था इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल, आई प्लस आर, कितना से इंक्रीज कर गया देखो, बोलो। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंक्रीजेज बाई 30 डिग्री, हाँ या ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, 30 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो एंगल इंक्रीज्ड बाय कितना से बोलो भाई, 30 डिग्री। चाहो तो इसमें से को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कट जाएगा, 30 बच जाएगा, बोलो आया ना। आगे बढ़े, चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हो जाओ तैयार। पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। A person is standing in the middle of a room and observing the mirror hanging on the facing wall. Determine the minimum height of the mirror so that person would be able to see complete image of the wall behind him in the mirror. Take height of wall as h। ये लंबी चौड़ी कहानी है भाई, देखो पहले समझो, एक हॉल है, क्या है बोलो, ओके, एक हॉल बना ले, तैयार हो, तैयार हो भाई साहब, बोलो रे भैया बोलो, क्या आप तैयार हो, ओके। चलो ये हमने बना लिया हॉल, क्या बना लिया भाई, ओके। इसके एग्जैक्टली मिडिल में एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, चलो पर्सन को यहाँ बना देते हैं अपन लोग, क्या बोल रहे हो, देख रहे हो पर्सन को, अच्छा लग रहा है पर्सन, लगना चाहिए तुम्हें, सुनना सुनना, ये पर्सन तुम्हें तो लगना चाहिए भाई, सुनना, ये मिरर है, क्या है बोलो,
कहानी समझो, कहानी समझो। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, पढ़ो। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ अ रूम, रूम कहो हॉल कहो जो भी कह रहे, नहीं दे रहे आपको। ये एक हॉल है, रूम है, जिसके मिडिल में, क्या बोलो, अगर ये मिडिल में दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा और इधर एज्यूम कर ही लेना, या एक तरीका इसका भी है, मैं इसी को बढ़ा लेता हूँ, है ना, अपने पास तो तरीका बहुत है। हो गया, अब थोड़ा मिडिल में दिख रहा है ये, सही बात है क्या, बधाई हो। आगे पढ़ते हैं। ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व करे भाई, एंड ऑब्जर्विंग द मिरर हैंगिंग ऑन द फेसिंग वॉल। सुनना, ये मिरर में ऑब्जर्व करता है कुछ, जो इसके सामने वाले फेस, जिसको फेस कर रहा है, जो सामने वाला दीवार है उस पे एक मिरर लगा होगा, ठीक है, उसमें ये ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर, बोलो सर। ओके, आगे बढ़ो। डिटरमाइन, अब निकालना है क्या, द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर। अब जो इस मिरर को ऑब्जर्व कर रहा है उसका मिनिमम हाइट हमको बताना है, कहानी समझना। ओके, डिटरमाइन द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर so that person would be able to see the complete image of the wall behind him। मतलब ये कह रहा है कि इसके सामने जो मिरर में ये वॉच कर रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, इस मिरर का मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए कि ये पीछे वाला, ये जो पर्सन है, इसके अपने पीछे वाले वॉल का पूरा इमेज, कंप्लीट इमेज इस मिरर में देख सके। क्या बात समझ में आई आपको, फिर से सुनो मैंने क्या बोला। सवाल ये है कि एक पर्सन है, चलो इसको मैं भाई साहब बोलता हूँ थोड़ा देर के लिए, पर्सन पर्सन बोल के अजीब लग रहा है मेरे को, लग रहा है कि अंग्रेज हो गए हम लोग। ये भाई साहब हैं, ये हॉल या रूम के बीच में है, ये सामने वो लगा है दर्पण, ठीक है, अब मत करना सर, इसको ऐनक बोलिए ना, ऐनक, ठीक है। तो इसमें सामने एक मिरर लगा हुआ है, उसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके पीछे जो ये बिहाइंड वॉल है, इसके पीछे जो ये दीवार है, इसका कंप्लीट इमेज इसमें देखने की कोशिश कर रहा है। अब इसके लिए कैलकुलेट करना है कि अगर ये सेंटर से देख रहा है, अगर ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस मिरर की मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए कि इसका कंप्लीट इमेज ये देख सके। क्या बात समझ में आई आपको, अरे बोलो। ओके, आपको कुछ कंडीशन बताया गया था देखने के लिए, याद है आपको, कोई चीज हमें कब दिखती है, इसका कुछ कंडीशन बताया गया था आपको, क्या बताया गया था बताओ। आपको बताया गया था कि कोई भी चीज हम जब तब देख पाते हैं जब उस चीज से लाइट का रिफ्लेक्शन होकर हमारे आंख में जाता है। बोलो हाँ या ना। अरे वो एग्जाम्पल याद करो ना, रात का 12 बजे, लाइट कट गया है, इन्वर्टर डाउन है, दादी कुछ खोज रही हैं, टॉर्च से, टॉर्च लेकर तुम आंखें में बार दिए, क्या ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। टॉर्च कहाँ मारना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में जाती है, दिखाई देती है, सही बात है क्या। तो अगर ये भाई साहब, ये अपने बिहाइंड जो ये वॉल है, ये पीछे का जो वॉल है, कंप्लीट अगर अपने इधर देखना चाहता है, तो जाहिर सी बात है इसका फंडा क्या बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाना, भेजा लगाना, बुद्धि लगाओ। इस वॉल के एक पॉइंट से मान लो लाइट रे इस मिरर में पड़े, इंसिडेंट हो, सोचो तो बुद्धि लगाओ, है ना। और जब ये रिफ्लेक्शन हो, जब इसका रिफ्लेक्शन हो, तो बताओ ये कहाँ जाए, इसके आई के अंदर, बोलो हाँ या ना। सही बात है कि नहीं बात है, बोलो भाई। ओके, एक और बात बताओ, अगर इस पॉइंट से एक लाइट रे ऐसे जाए, इस मिरर में पड़े, और इसका रिफ्लेक्शन हो, क्या बोलो, इसका रिफ्लेक्शन हो, तो ये कहानी क्या बननी चाहिए, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होके, ये भी आई के अंदर, बोल दो भाई, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, ऐसा होना चाहिए ना। देन ये मिरर, आराम से देखो, आराम से देखो, इसको एक काम करो, मैं ऐसे बना देता हूँ। सोचो जब ये यहाँ से लाइट रे ऐसे आया, रिफ्लेक्शन हुआ, तो बिहाइंड द मिरर इधर कहीं से आता हुआ लगेगा, बोलो हाँ या ना। बिहाइंड द मिरर इधर कहीं से आता हुआ लगेगा, सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत, तुम लोग कभी ऐसा नहीं लगता, तुम ऐसा सोचते नहीं ना, और जीव भूखवा के मुंगा दे वेला, ऐसा नहीं ना सोचते तुम लोग। हाँ ठीक है, मत सोचना। चलो ये बताओ, देखो तो ऐसे यहाँ पर वो जो वॉल है, उस साइड वाला, उस साइड वाला, क्या उसका इमेज यहाँ पर बन जाएगा, ये बोलो हाँ या ना। क्या बात समझ में आई तुम्हें, इस वॉल का ये मिरर कुछ ऐसे इमेज बना रहा होगा
और ये भाई साहब बीच में बैठ करके टुकुर 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 देख रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ बोलो, क्या डाउट है, बोलो। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल बन रहा होगा, बस उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इन भाई साहब का मिरर के अंदर इमेज बन रहा होगा, उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, उस पर सवाल ही नहीं है। और कोई डाउट? ओके, चलो एक बात बताओ, किधर गया, यहां से ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, हमको चाहिए एक नॉर्मल। क्या चाहिए भाई साहब बताओ? चलो देखो, इसमें सारे पॉइंट्स के मैंने नाम डाल दिए, कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्या है पूरा समझ में आ गया है? ये हॉल है और हॉल के बीच में कोई पर्सन खड़ा है, मैंने आदमी को गायब कर दिया, बस हमने हमें एक लाइन बना दी। आई बात समझ में? और ये जो ई है वो क्या है पता है? हाँ, उस ह्यूमन बॉडी का जो भी यहाँ पे खड़ा था उसका आँख है, ठीक है। ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आई में जाएगा, यहाँ से गया ऐसे, तो इमेज दिखेगा इसको। क्लियर? अब देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बोलो? आर। क्या होगा एक्चुअल में? अगर इस ट्रायंगल को देखो, ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ये बड़ा दिख रहा होगा, अगर सही से करोगे तो ये कॉन्ग्रुएंट दिखेंगे। क्या दिखेंगे? ये आई इक्वस टू आर, यहाँ 90 यहाँ 90, देख लो आराम से, 90 90 होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर वाले के दो एंगल, नीचे वाले के दो एंगल इक्वल, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इसमें ये वाला जो साइड है वो कॉमन दिख रहा है? ऊपर वाले में नीचे वाले में? तो आपने पढ़ा होगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो पहले वही देख लो, कुछ ऐसी कहानी है, उसमें क्या है ना कि थोड़ा ऊपर वाला छोटा बन गया है, देखो ऐसा कुछ हुआ है, ये आई है ये आर है, तो बराबर हो गया, ये 90 ये 90, तो देखो एंगल एंगल इक्वल, बीच में ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, और आर आई के इक्वल तो था ही, एंगल साइड एंगल हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो। तो ये पहली चीज तो दिमाग में रखो कि ये दोनों ट्रायंगल, ये वाले कौन कौन? पी एम क्यू एंड ई एम क्यू, ये वाला कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर मैं बोल दूं कि पी से क्यू तक, अगर मैं मान लूं कि ये एक्स है, क्या बोलो, तो क्यू से लेके ई तक कितना होगा? बोलो जरा। एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, बाद में इन सब वैल्यूज का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल पी एम क्यू जो है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप समझ जाना कि क्यों सर ने लिखा है ऐसा, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्रायंगल के बताओ? बोलो, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बताओ? पी एम क्यू बोला था ना मैंने, तो बोलो ई एम क्यू होगा। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो पी क्यू और ई क्यू आपस में क्या होगा? देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? ई क्यू। इनको हम मान लेते हैं क्या? एक्स। मतलब अगर ये वाला एक्स बोलेंगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? एक्स। सिमिलरली, आप इतना टाइम मत लगाना, अब आप मुझे बताना मैं गलत लिख रहा हूँ सही। सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ कि जो ए बी होगा उतना ही ई बी होगा। बोलो हाँ या ना? डायग्राम परफेक्ट नहीं बना, नीचे वाला आपको छोटा दिख रहा होगा, ये बड़ा दिख रहा होगा, ऐसा बात नहीं है। अगर आप सही से देखो तो यहाँ भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। आई डैश इक्वल्स टू आर डैश, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ पे एक 90 दिखेगा तो ऊपर वाले में एक 90 दिखेगा, और ये जो नॉर्मल था, ये वाला जो साइड था, कॉमन है क्या? उसी के जैसा तो हो रहा है। तो क्या मैं बोल दूं कि ए बी और ई बी आपस में क्या होंगे? बोलो हाँ या ना? तो मैं बोल रहा हूँ कि ए बी इक्वल्स टू क्या होगा? ई बी, और दोनों को मैं क्या मान लेता हूँ? वाई। क्या मान लिया हमने? हम चाहे तो दिखा सकते हैं कि ये वाई ये वाई, ये वाला इधर से एक्स, ये वाला एक्स, कोई दिक्कत? ओके, चलो आप चाहो तो दिखा भी सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिर ऐसे लाइन कर लो। आप बताना मैं गलत लिख रहा हूँ या सही। ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है, और ये वाई है, हाँ या ना? ये ऊपर वाला एक्स ये वाला एक्स बराबर था ना? ऊपर देखो, ये वाई तो ये वाला कितना होगा? वाई। कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब थोड़ा ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल में सिमिलर करने वाला हूँ, कॉन्ग्रुएंट नहीं। दो ट्रायंगल क्या करने वाला हूँ? सिमिलर। सिमिलर का क्राइटेरिया हमने क्या पढ़ा है आपको? हाँ, एक ट्रायंगल का तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल के इक्वल हो तो क्या होते हैं? वो सिमिलर। ठीक है, ट्रायंगल देखना मैं कौन सा लिख रहा हूँ, इधर देखो, डी
एम आर, डी एम आर, ये दिख रहा है बड़ा वाला, बोलो ट्रायंगल डी एम आर। मैं सीधे लिखता हूँ कि सिमिलर होंगे, ठीक है। रिजल्ट ट्रायंगल किसके देखना, पी एम क्यू छोटा वाला, अब बताओ होंगे कि नहीं होंगे। पी एम क्यू दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये ऐसे है, ये ऐसे है, और आपका ये ऐसे है। ये है आपका डी, ये है आपका आर, ये है आपका पी, ये है आपका क्यू, ये है आपका एम। चलो बताओ, क्या आपको यहाँ पे 90 यहाँ पे 90 दिख रहा है, बोलो हाँ ना। क्या ये वाला एंगल आपको दोनों में दिख रहा है, अरे इसमें है छोटा वाला में, क्या यही एंगल बड़ा में भी है, बोल भाई। तो इस ट्रायंगल का दो एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। तो तीसरा ये जो एंगल हुआ वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा आपस में, है ना, बोलो। ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ। देखो एक ट्रायंगल इसी के अंदर है, इसलिए आपको लग रहा है कि कैसे हो रहा है, आई बात समझ में। कहो तो फिर मैं उसको निकाल के भी दिखा दूं अलग, ये समझ में आ गया, अरे बोलो क्लियर है सबको। चलो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो कहानी क्या बनेगी बताओ। अगर ये सिमिलर हुए तो मैंने क्या सिखाया था, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होते हैं, सेम रेशियो, उनका रेशियो क्या होता है, सेम। तो मैं क्या रेशियो लेना हूँ, देखना ध्यान से। मैं लेने वाला हूँ बड़े वाला ट्रायंगल का आर एम, क्या लेने वाला हूँ, बड़ा वाला ट्रायंगल का लेने वाला हूँ आर एम। तो बताओ छोटा वाला ट्रायंगल का कौन सा साइड आएगा, वेरी गुड, कौन आएगा बोलो, क्यू एम, ये हुई ना बात। चलो ये बताओ, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल में मैं लेने वाला हूँ डी आर, क्या लेने वाला हूँ, डी आर। ये एक्स कहाँ से रह गया, इसको हटाओ अभी। मैं लेने वाला हूँ डी आर, क्या लेने वाला हूँ, बोल भाई कोई दिक्कत। तो बताओ छोटा वाला ट्रायंगल में कौन सा है, ये हुई ना बात, हृदय प्रसन्न हो गए भाई। ये देखो आर एम कितना है बता सकते हो, आर से लेके एम तक, क्या ये पूरे हॉल का लेंथ है देखो तो, और क्या ये आदमी बीच में था, अरे बोलो मिड में था। तो क्यू एम देखो देखो, क्यू से लेके एम तक जितना होगा, क्यू से लेके एम तक जितना होगा इस पूरे हॉल का हाफ होगा। तो अगर मैं मान लो थोड़ा देर के लिए वैल्यू से समझ लो, अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, तो सोचो वैल्यू पुट कर लो 10/5, कैंसिल हो कितना आएगा 2, कुछ भी रख लो, ऊपर 2x रख लो नीचे x रख लो, क्या दिक्कत है, रेशियो कितना आएगा 2, क्लियर। चलो डीआर का वैल्यू पुट करते हैं, डीआर तो ये है, हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। क्या हमें पी क्यू पता है कहीं, क्या हमें पी क्यू पता था, हमने कुछ उसका नोटेशन डाला है x, ये x इधर भेजो, तो डीआर कितना आ गया बताओ 2x, कितना आ गया। इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। सिमिलरली अगर आपको आप थोड़ा सा अगर कर लो, खुद से कर लो, थोड़ा समझ जाओ, तो मैं लिखने वाला हूं ये जो डी आर आया ना 2x, वैसे ही अगर आप f से लेके s तक निकालो ये वाला, तो ये आएगा 2y। देखो देखो नीचे भी ये वाला ट्रायंगल देखो थोड़ा दूर गौर से, और ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल देखो, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे, एकदम वैसे ही बड़ा वाला और फिर ये छोटा वाला क्या सिमिलर होंगे, बोलो हाँ ना भाई, सिमिलर होंगे। और फिर उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में दिखाओगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट पता है क्या होगा, वो आपको रिजल्ट मिलेगा सिमिलरली, आपको एक रिजल्ट मिलेगा पता है क्या, बोलो एफ एस इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है 2y, कोई दिक्कत। एक छोटा सा चीज लिखने वाला हूं मैं, आपको बस पकड़ना है कि सर कैसे लिख दिया आपने। आर एस इक्वल्स टू लिखने वाला हूं एक x और एक y प्लस में, आर से लेके एस तक सोचो जरा, ये कहां से आ गया, एक x एक प्लस y कहां से, ये देखो इसको पकड़ के सर अंदर जाओ, देखो इसमें एक x दिखेगा एक y दिखेगा, दोनों अगर जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब सुनना, मैं लिख रहा हूं हाइट ऑफ वॉल, क्या लिख रहा हूं, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ वॉल क्या है बोलो, डी से लेकर कहां तक है, एफ है क्या, देखो जरा डी से लेकर एफ तक है क्या। तो हाइट ऑफ वॉल में क्या क्या आ रहा है, डी आर, आर एस, एस एफ आ रहा है, बोलो डी आर, आर एस, एस एफ या एफ एस, हाँ या ना। चलो डी आर हमने निकाला था, कितना आया था, बोलो भाई साहब कितना आया था, कोई दिक्कत, ओके। ये बताओ आर एस कितना आया था, एक्स प्लस, और एफ एस कितना था, सबको जोड़ो 2x और एक x मिलके कितना हो गया, 2y मिलके कितना हो गया,
3 कॉमन निकाल लो, x प्लस, और थोड़ा डायग्राम में गौर करो, अगर आर एस पकड़ो और एक एक्स एक वाई पकड़ो तो इसको पकड़ के यहाँ तक आ जाओ, क्या यही मिरर का हाइट है? बोल भाई, क्या यही मिरर का हाइट है? तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ मिरर? बोलो हाँ या ना। 3 इंटू हाइट ऑफ मिरर लिख दूँ? बोलो हाँ या ना। ये डियर क्या था? हाइट ऑफ वॉल। अरे हाँ ना बोलो। तो क्या निकल के आया कि जो हाइट ऑफ वॉल है, हाइट ऑफ जो उस पर्सन के बिहाइंड जो वॉल था उसके हाइट में अगर 3 से डिवाइड कर दो, उतना ही हाइट का मिनिमम को क्या चाहिए था? मिरर। क्या बात आपको समझ में आई? अरे बोलो। देखो जहाँ दिक्कत है आप डाउट लगे पूछ भी सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एक दो बार इसको अच्छे से देखोगे, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया अगर समझते हो, देन आपके लिए बड़ा सिंपल है, और एज आप रिजल्ट याद रख सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व करने का अपना ही मजा है। ये बात समझ में? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन देखिए, लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एज सोन इन द फिगर। ये देखो, एक डायग्राम दिख रहा है, एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ मिरर के ऊपर। इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल 6, क्या है 6 डिग्री या क्या, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, घड़ी ऐसे चलती है ना, 12 3 6 9 ऐसे चलती है ना, ये डायरेक्शन देखो ऐसे दिखाया गया, समझ रहे हो क्या? और यहाँ पे ऐसे थीटा लिखा हुआ है, वहाँ पे 6 लिखा हुआ है, हालांकि थीटा ही होना चाहिए। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसके अबाउट थीटा को एंगल इसको घुमा दिया गया, वो 6 नहीं होगा, थीटा ही होगा, ठीक है? क्या होगा बोलो? थीटा। देन डिटरमाइन द एंगल बाय विच द रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेट, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, 2 थीटा। पहली चीज ये 6 नहीं है, ये क्या है बोलो? थीटा है भाई साहब, वहाँ ठीक कर लोगे? ये 6 नहीं है प्लीज, यहाँ थीटा होगा, यहाँ वो हो नहीं पाएगा, बाद में एडिट करना पड़ेगा, बट मैं करवा दूंगा। अगर इसको मिरर को थीटा से ऐसे रोटेट कर दोगे, समझ आई बात? तो थीटा से अगर रोटेट कर दो, इसका डायग्राम देखना चाहोगे क्या कह रहा है ये? अच्छा, आज तो मैं तुम लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि तुम लोग इस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो या चाहते हो कि बस जो हमारा सिलेबस है उस टाइप का पढ़ा दीजिए आप? करना चाहते हो? सच बोल रहे हो तुम लोग? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? ये नहीं कि आप फंस रहे हो तो मजा आ रहा है, आपसे नहीं बन रहा है ना तो मजा आ रहा है मेरे को, ये देख के सुकून मिल रहा है कि हम भी वही हैं तुम भी वही हो, फिर कहेगा यस सर, देख रहे हो मजे ले रहा है वो मेरी। ये चलो भाई, इनिशियली ऐसे कुछ था। सुनो कहानी क्या हुई, ओए भैया, कहानी ये हुई कि मिरर को रोटेट कर दिया गया थीटा एंगल से, और एंटी क्लॉकवाइज भैया। बोलो क्या तो बोल रहे हो? ऐसे कुछ रोटेट कर दिया गया इसको। अच्छा एक चीज मैंने आपको सिखाया था, याद है आप लोगों को, कि जब मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया जाता है तो नॉर्मल कितने एंगल से रोटेट करता है? बोलो, नॉर्मल कितने एंगल से रोटेट करता है? बता दो तो जान जाए कि हाँ तुम पढ़निहार हो। वाह, पढ़निहार, पढ़निहार तो है लड़का। नॉर्मल भी थीटा से रोटेट करता है, अगर मिरर को थीटा से रोटेट करोगे तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट कर जाएगा, सही बात है क्या? कोई दिक्कत? ओके भाई साहब, चलो अब बताओ क्या होगा, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बोलो? नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? आई प्लस थीटा की आई माइनस थीटा, यहां पर तो आई माइनस थीटा हो जाएगा जहां तक मुझे दिख रहा है। देखो ठीक से, जिस हिसाब से दिया है, पहले ये वाला आई था सोचो, अभी उसमें से ये घटा दोगे ना, क्योंकि नॉर्मल तो यहाँ आ गया ना भाई। बोल ही नहीं रहा सब। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है ना, बोलना रे भाई। हाँ एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? आई माइनस थीटा। क्या होगा?
देखो इस तरह के प्रॉब्लम में अगर तुम्हें मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर करना चाहते हो तो मैं यहाँ ध्यान रखा करो, नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं ही बना रहा हूँ मैं ही मजे ले रहा हूँ, तुम लोग इस बात की मजे ले रहे हो। बनाओ बनाओ, अपने रास्ते में फंस जीवो। इतना भारी भारी करावल जरूरी है 10वां क्लास में हैं। देखो आराम आराम से इंसान की तरह सोचो, समझ में आएगा तुम्हें। सुनो, पहले मिरर ये था, नॉर्मल ये था, इंसिडेंट ये था। एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे भाई साहब कैसे नहीं समझ में आ रहा है कि पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस यही पूरा था, यही तो आई था यार, यही तो आर था। हाँ धन्यवाद। अब सुनो, अगर मिरर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाया गया थीटा, तो पहली चीज सिखाया था कि नॉर्मल भी थीटा रोटेट कर जाएगा। तो नॉर्मल किधर गया सोचो ना, इंसिडेंट रे की तरफ जा रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे और ये नया वाला ग्रीन वाला नॉर्मल, तो बीच का एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कम हो गया ना यार। तो कैसे कम आएगा बताओ, पहले आई था, बोलो हाँ या ना, उसमें से ये थीटा अगर हटा दो तो ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो मैंने लिखा कि जो नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कितना होगा, आई माइनस थीटा। क्लियर। देखो फाइनली हम लोग पहुंचेंगे आंसर 2 थीटा पे ही। तुम चाहे घुमाओ क्लॉकवाइज या चाहे घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से ही बेंड करती है। आई बात समझ में। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग जब प्रूफ करते हैं तो ये क्लॉकवाइज कर लेते हैं तो पॉजिटिव इंक्रीज कर जाता है, आई माइनस थीटा नहीं होता, आई प्लस थीटा होता है। क्या होता है बोलो, जो तुम कह रहे हो ना कि आई प्लस थीटा आई प्लस थीटा, वो होता कब, देखो जो चिल्ला रहे हो देख लो, इधर देखो, देखो ये इंसिडेंट रे से आया, सुन पहले, और ये नॉर्मल है, ये तुम्हारा आई है, सही बात है क्या। मिरर को जो ऐसे घुमाया गया ना, इसको ऐसे मत घुमाओ, थोड़ा ऐसे घुमा दो, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा तुम्हें, ऐसे है, इसको ऐसे घुमा दिया हमने, क्लॉकवाइज लेके जा रहे हो। तो अगर ऐसे घुमा दोगे थीटा, तो कहानी क्या बनेगी, नॉर्मल इधर भाग क्या जाएगा, नॉर्मल पहले यहाँ था, यहाँ भाग क्या जाएगा। तो नॉर्मल कितना भागा होगा, अगर मिरर थीटा देवी थीटा, तो अब सोचो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे ये नॉर्मल, तो आई प्लस थीटा हुआ, बोलो हाँ या ना। हाँ तो हर जगह आई प्लस थीटा नहीं होगा, जैसा क्वेश्चन दे रहा है उसके हिसाब से सोचना शुरू करो। जब साबित करोगे बनाओगे ना, तो वो चीज आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ आई प्लस थीटा नहीं होगा, यहाँ आई माइनस थीटा होगा। समझे क्या, कोई दिक्कत। ओके, अब बताओ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जितना आई होगा उतना ही आर होगा। तो इतना ही एंगल बना के अब लाइट तो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, सोचो व्हाइट वाला। ओ भाई साहब मेला घूमने नहीं ना गए हो, बुद्धि यहीं पर है ना तुम लोगों का। ये वाला एंगल क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, क्या ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, बोलो हाँ या ना। और क्या ये भी आई प्लस थीटा के इक्वल ही होगा, वही सॉरी, ये भी आई माइनस थीटा के इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना। ये टोटल एंगल कितना हुआ सुनना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये पूरा एंगल कितना होगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये पूरा मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये बाद में करेंगे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सुनना, हमसे पूछा गया था कि रिफ्लेक्टेड रे कितना से बेंड कर गया, सुनो ध्यान से। हमसे पूछा गया अगर मिरर को एंटी क्लॉकवाइज थीटा से तुम घुमाए हो तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से बेंड कर गया है। तो हमसे पूछा कौन जा रहा है, यहां से लेके यहां तक, बोलो हाँ या ना। पूछा कौन गया, यहां से लेके यहां तक, सही बात है कि नहीं। ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है, सही बात है, बोल दो यार क्या तुम लोग करते हो, यही पूछा गया ना, कोई दिक्कत, सही बात है। ये वाला निकालना है हम लोगों को, सही बात है। चलो अब मैं कुछ साइन लगाने वाला हूँ, देखता तुम लोगों का ध्यान यहाँ पे कितना है। बहुत तुम लोग हीरो बन रहे हो ना। बताओ तुम लोग पहले तो, ये वाला एंगल कितना है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले एंगल को बता दो तो मान जाए। इस एंगल का वैल्यू बोलो, वैल्यू सिंबल बोलो, उसका एडजेक्ट क्या होगा, आई। वेरी गुड। इंसिडेंट रे पहले ये था, ये नॉर्मल था, इसको तुम इनिशियली आई ही तो बोल रहे थे, तभी तो जब मिरर घुमाया और थीटा इधर बेंड हुआ तो उसमें से आई में से थीटा बोला घटा के आई माइनस थीटा बोल रहे हो। इनिशियल जो था एंगल ऑफ इंसिडेंस वो तो आई था ना, बोलो भैया। ओके, देखता हूं कितना बुद्धिमान हो तुम लोग, इस बार सही जवाब किसका आता है। इस वाले को क्या बोलोगे, इनिशियल वाला है,
और क्या ये आई और आर आपस में इक्वल होंगे? तो मैं आपसे पूछने वाला हूं, बताओ कि यहां से लेकर ये पूरा एंगल बता दो तो फटाफट। ये पूरा एंगल चाहिए मुझे, जल्दी बोलो। आई प्लस, और क्या वो दोनों इक्वल होते हैं? अगर वो दोनों इक्वल होते हैं, अरे अब मैं इंडिकेशन डाल दूं, पी इस वाले पॉइंट को क्यू और ये वाले को, अरे इसको नहीं भाई, इसको आर, सही बात है क्या? तो क्या मैं लिख सकता हूं, आप मुझे बताना, क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 2i? अरे आई प्लस आर कर ले भाई, आर को फिर आई लिख ले, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, कोई दिक्कत? हमसे पूछा गया था कि ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया, इसको मैं बोलता हूं आर डैश, क्या बोलता हूं? हमसे पूछा गया कि आर क्यू आर डैश ये कितना से भाग गया, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, समझ रहे हो बात? ये कितना से बेंड कर गया, जब मिरर को हम ऐसे घुमा दिए, समझ रहे हो बात? तो ये कितना से भाग गया, ऐसा पूछा गया। यानी हमसे पूछा जा रहा है एंगल कौन सा बताओ, आर क्यू आर डैश, ये पूछा जा रहा है। कैसे निकलेगा, आइडिया लगाओ। अगर तुम इस पूरे में से, सुनना सुनना, इस पूरे में से किसको घटा लो, ये वाला, भेजा लगाओ, तो ये नहीं मिल जाएगा। सोच भाई, आराम से सोच, देखो जितना तुम कहेगा उतना हम दिखा देंगे। देख, पूरा में से आई प्लस आर जो तुम हमें लिखे हो, जो 2i आया है, इस पूरे में से अगर तुम ये पीला वाला और व्हाइट वाला, ये वाला घटा दे भाई, तो क्या तुम्हें आर और आर डैश, ये दोनों रे के बीच का एंगल नहीं मिल जाएगा यार? बोल भाई बोल, सच में आया समझ में? नहीं आया? आया? हम भी समझ रहे, आ रहा है तुम लोगों को, सच में आ रहा है? तो मैं लिखने वाला हूं, ये जो 2i है, इसमें से मैं घटाने वाला हूं कितना, ये वाला, और आपको पहले ही सिखाया था कि ये कितना होगा, आई माइनस थीटा का 2 टाइम्स, याद है? इसमें से घटा दो कितना, 2 इंटू आई माइनस थीटा। जरा सॉल्व करो, 2i माइनस मल्टीप्लाई करो, 2i माइनस माइनस प्लस, कितना आया 2 थीटा, 2i प्लस माइनस क्या आया 0, वही कट गया 0, कितना आया 2 थीटा, आर क्यू आर डैश, आर क्यू आर डैश, यानी रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से बेंड कर जाएगा। बोलो हाँ या ना? आया कि नहीं समझ में आया? आया? कोई दिक्कत? अगला, 2 plane mirrors are kept at an angle theta. A light ray, 2 plane mirrors are kept at an angle theta. A light ray is incident on M. अब यहाँ M लिखा है, यहाँ M1 M2 दिख रहा है, M2 यहाँ पे लिखा हुआ तो M1 आई है, क्या है बोलो? M1 as shown, and after undergoing 2 successive reflections, the reflected ray becomes parallel to M2. Okay. Determine the value of theta. 2 प्लेन मिरर है, क्या है बोलो? ये 2 प्लेन मिरर है, एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं बोलो? बोलो भाई, थीटा एंगल पे हैं। इस मिरर का नाम दिया गया है M1 और इस मिरर का नाम क्या है बोलो? M2। इनके बीच का एंगल कितना है बता दो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक लाइट रे डायग्राम में इंसिडेंट हुई है, सुनो, M1 के पैरेलल एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई है। क्वेश्चन कह भी रहा है इसके पैरेलल, नहीं समझ रहे हो? अच्छा अगर ये इसके पैरेलल है तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल करॉस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, बोलो हाँ या ना? तो क्या इस एंगल को थीटा बोला जा सकता है, हाँ या ना? एक बात बताओ, क्या अगर मैं यहाँ से नॉर्मल खींच दूँ, ऐसे ऐसे नॉर्मल आएगा? अगर इस नॉर्मल की बात करो तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया? और आपको पता है कि जो नॉर्मल होता है वो 90 बनाता है, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। ओके बढ़िया, यहाँ से ये कुछ एंगल बना के लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, सोचो हाँ या ना? बोल दो भाई, क्या कुछ इस तरीके से ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी? इसको और बड़ा करना पड़ेगा क्या? तुम लोग तो खुश हो जाते हो, गड़बड़ भइल बा। अभी ठीक है, चलेगा? बोलो। ओके, तो ये लाइट रे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी आई इक्वल्स टू आर वाला फंडा से। इसके बाद क्या होगा बताओ? फिर यहाँ नॉर्मल चाहिए, बोलो हाँ या ना? यहाँ पे एक नॉर्मल चाहिए, और फिर यहाँ से इतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बोलो हाँ या ना?
और सवाल ऐसा ही कुछ था, लेकिन इसमें एक सवाल पता है क्या है, ये कह रहा है कि जब इसका रिफ्लेक्शन होगा ना, सुनो सुनो सुनो, जब इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पहले मिरर के पैरेलल हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले वाले मिरर के पैरेलल, सॉरी ये M2 के पैरेलल हो गया, इस M1 के पैरेलल आया, और जब रिफ्लेक्शन हुआ तो इसके पैरेलल हो गया। तो डायग्राम उतना अच्छा तो बना नहीं, तो फिर क्या किया जाए, क्या उपाय है उसका, फिर से बनाया जाए, ये हुई ना बात, फिर से बनाया जाए। चलो मैं बस ऐसे दिखा लेता हूँ मोटे मोटे तौर पे, ठीक है, नहीं भी होगा तो दिखा लेंगे, क्योंकि अब मेरे पास कोई उपाय है नहीं। हाँ, चले के शमशान घाट, देखो इधर, ओए देख इधर, चलो ये फटाफट बताते जाओ, कोई जल्दी जल्दी बताओ भैया, ये कितना होगा थीटा। अच्छा सुनो, अगर इस मिरर के पैरेलल गया है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, बोल भाई होगा कि नहीं होगा। ओके, ये थीटा ये भी थीटा, चलो ये बताओ कितना होगा, तुम्हें पता होना चाहिए ये भी थीटा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, और तुम्हें पता होना चाहिए ये भी थीटा हो जाएगा। एक तरीका बताता हूँ, सुनना ध्यान से, क्या, कभी भी किसी मिरर पे ऐसे रिफ्लेक्शन होगा ना, तो याद रखना ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ तो ये आई और ये आर, सुनो सुनो, ये आई आर तो बराबर होते हैं, मिरर का इधर वाला एंगल भी आपस में बराबर होता है, एक बार समझ में, क्योंकि 90 में से जितना तुम घटाओगे आई, 90 में से उतना ही तो आर घटा रहे हो, तो जो बचेगा वो भी तो बराबर बचेगा, अरे बोलो हाँ या ना। तो अगर सुनना, ये पैरेलल आया इसलिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, ये पैरेलल गया तो इसलिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये थीटा तो ये थीटा, अरे बोलो हाँ या ना, और मिरर का इस साइड वाला थीटा तो ये भी थीटा होगा, बोल भाई कोई दिक्कत, और ये थीटा तो ये वाला। अब एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल थीटा 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 दिख रहा है, और ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, बोल भाई जोड़ दो, उधर भेजो, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, यही, यानी दोनों प्लेन मिरर को कितना पे रखा गया है, 60 डिग्री पे रखा गया है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, देखो क्वेश्चन असंभव नहीं है, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समय लगने वाला है, सोचने वाला है, बनाओगे दिमाग खुलेगा।